हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इशू एंड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, सामग्री का निर्गमन और मूल्यांकन। लास्ट क्लास में अपन ने ईओक्यू के बारे में पढ़ा था कि अपने को एक बार में कितनी क्वांटिटी का मटेरियल परचेज करना चाहिए ताकि अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम रहे। अपन ने एग्जांपल लिया था कि अपने को वर्ष भर में 10,000 यूनिट रॉ मटेरियल की जरूरत है। स्टोर में 10,000 यूनिट रॉ मटेरियल की जरूरत है। मान लेते हैं कि अपने ईओक्यू 2000 यूनिट आई है, तो वर्ष के शुरू में अपने 2000 यूनिट के लिए अपने ऑर्डर दिया और 40 रुपये पर यूनिट मटेरियल की प्राइस रही। इसके महीने 2 महीने बाद फिर अपने 2000 यूनिट के लिए ऑर्डर दिया और उसकी प्राइस बढ़कर 45 रुपये पर यूनिट हो गई। इसके 2-3 महीने बाद फिर अपने 2000 यूनिट परचेज की, जिसकी प्राइस फिर बढ़कर 50 रुपये पर यूनिट। इसके बाद फिर 2000 यूनिट परचेज की, अब की बार प्राइस घट गई और 40 रुपये पर यूनिट रह गई। अब मान लेते हैं इसके बाद फिर 2000 यूनिट परचेज किया और प्राइस फिर बढ़कर 50 रुपये पर यूनिट हो गई। इस प्रकार अपने 10,000 यूनिट पूरे वर्ष भर में परचेज की। अब अपने पास स्टोर मटेरियल कैसे परचेज करना है, ये प्रॉब्लम तो अपनी सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम अपने सामने ये आ गई कि जो फैक्ट्री में मटेरियल इशू करना है वो किस रेट पर करें। यानी फैक्ट्री में अपने को मटेरियल आगे इशू करना है, फैक्ट्री यानी प्रोडक्शन सेंटर अपने को मटेरियल इशू करना है, वो किस रेट पर करे। 40 रुपये की रेट पर करे, 45 रुपये की रेट पर करे या 50 रुपये की रेट पर करे। ये अपने पास समस्या आ गई। यानी अपने को फैक्ट्री में जो मटेरियल इशू करना है उसकी वैल्यू क्या रखे और उसके इशू करने के बाद जो बैलेंस रहेगा उस बैलेंस का वैल्यूएशन किस प्रकार करे, यानी उस बैलेंस की वैल्यू किस प्रकार की। इसके लिए अपन ने इसके वैल्यूएशन की बहुत सारी मेथड्स है। कौन कौन सी मेथड्स है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं इसको फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल पहले आएगा वो पहले जाएगा। यानी अपने को 40 रुपये पर यूनिट खरीदी, उसके बाद 45 रुपये पर यूनिट होगी, उसके बाद 50 रुपये पर यूनिट, यहाँ तक अपने परचेज कर लिया। अब अपने को मटेरियल फैक्ट्री में इशू करना है, तो पहले कौन सा मटेरियल आया था 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अपने को 40 यूनिट के हिसाब से मटेरियल इशू करना है और उसके बाद में यदि पूरा इशू हो जाता है 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, उसके बाद में अपने को 45 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इशू करना है और उसके बाद में अपने को 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इशू करना है। कहने का मतलब जो मटेरियल पहले आया है वो पहले जाएगा, पहले आओ पहले जाओ। सेकंड मेथड अपनी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड। जो मटेरियल लास्ट में आएगा वो पहले इशू होगा। जैसे मान लो ये मटेरियल अपने परचेज कर लिया, अब अपने को फैक्ट्री में इशू करना है, तो पहले लेंगे अपन 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, फिर लेंगे 45 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, फिर लेंगे 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। या फिर ये मान लेते हैं कि यहाँ तक अपन ने मटेरियल परचेज कर लिया, अब ये डेट तो बाद में आएगी, इससे पहले अपने को इश्यू करना है, तो पहले कौन सी है इसमें 45 रुपये पर यूनिट है, तो 45 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इशू करेंगे। ये मटेरियल खत्म होने के बाद फिर अपन 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अब तीसरी मेथड हो गई बेस स्टॉक मेथड। ये मेथड फीफो मेथड और लिपो मेथड दोनों मेथड का सम्मिश्रण कर सकते हैं। इस मेथड को कैसे, इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर एक लिमिट तक अपने को बैलेंस रखना होता है। जो शुरू में परचेज किया गया है उस परचेज यूनिट का अपने को बैलेंस रखना है
उसके बाद में फीफो मेथड के आधार पर इशू करना है। कैसे? जैसे मान लो अपने को इसमें से 500 यूनिट का बैलेंस रखना है, तो इस मटेरियल में 500 यूनिट का बैलेंस 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से रखेंगे। बची कितनी? जैसे मान लो अपने को 2000 यूनिट इशू करनी है, तो 2000 में इसमें 500 यूनिट का बैलेंस रख लिया, बाकी कितनी बची? 1500 इसमें से इशू कर देंगे और 500 इसमें से इशू कर देंगे। इसके बाद में 500 जो बेस स्टॉक रख रहे हैं उसका बैलेंस रहेगा, और इसमें 500 करने के बाद में 1500 इसका बैलेंस रह जाएगा। चौथी मेथड है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट आउट मेथड, जिस मटेरियल की रेट सबसे ज्यादा वो पहले इशू हो जाएगा। यहां पर देखो, जैसे अपने को ये पूरा परचेज करने के बाद में इशू करना है, तो जैसे सबसे ज्यादा रेट इसकी है 50 रुपये पर यूनिट, 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इशू करेंगे। फिर उसके बाद ये मटेरियल खत्म हो जाता है 45 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इशू करेंगे, और उसके बाद में 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इशू करेंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हीपो मेथड। अब नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नीफो मेथड। नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी ऐसा मटेरियल जो अपन ने अभी तक परचेज नहीं किया है, लेकिन उसके लिए अपन ने ऑर्डर दे दिया है। तो जो ऑर्डर दे दिया है अपने को प्राप्त नहीं हुआ, जिस रेट पर ऑर्डर दिया है उस रेट के हिसाब से अपन इशू करेंगे। अब एवरेज बेस के आधार पे हो जाएगी। लाओ लियो। ऑनलाइन क्लास चले हमारी भी आगे बढ़ने की लगी सेटिंग के बारे में। आवाज आएगी सुबह। कॉलेज यूट्यूब चैनल पे देख लेना ना। हाँ, कॉलेज के नाम से एमजेडी कॉलेज। अब इसके बाद में आ गए एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में सिंपल एवरेज मेथड भी हो सकती है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, और सेकंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड भी हो सकती है। इसके अलावा एक मार्केट प्राइस रेट मेथड भी है। यानी मार्केट में जो प्राइस है उसके बेस पर इशू करेंगे। एक नोशनल के आधार पर हो सकती है, एक तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। एक इन्फ्लेटेड मेथड। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एक नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एक लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और एक एवरेज। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक और रह गया इसमें रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड लो।
अब बात करते हैं पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की, फीफो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इनमें तीन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड, लीफो मेथड और एवरेज मेथड। अब बात करते हैं अपन फीफो मेथड। पहले लेते हैं अपन डेट, फिर लेंगे रिसिप्ट्स, जो मटेरियल अपने को रिसीव होगा, यानी जो मटेरियल अपन परचेज करेंगे। इसमें लेंगे क्वांटिटी, यहाँ हो जाएगी रेट, यहाँ हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगी इशू, जो मटेरियल अपन फैक्ट्री में इशू करेंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर ले बैलेंस, इशू करने के बाद में अपने पास क्या बैलेंस रहेगा मटेरियल का, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये हो गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी देर करो। एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द इशू ऑफ मटेरियल ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। रिसिप्ट है अपने पास 3 जनवरी 2018 को 2000 यूनिट 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से परचेज की गई। 3 जनवरी 2018 को कितने यूनिट परचेज की गई है, 2000 यूनिट, 10 रुपये रेट के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में इशू किया गया है 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2018 को। एक बार पहले क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। और अब कब परचेज किया गया, अब परचेज किया गया 5 जनवरी 18 को परचेज किया 3000 यूनिट 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 5 जनवरी को परचेज किया गया है 3000 पर यूनिट 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। इसके बाद फिर इश्यू किया गया 7 जनवरी को। इसके बाद 10 जनवरी को फिर परचेज किया गया, 10 जनवरी को यूनिट परचेज की गई अपने पास 2000 यूनिट 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। फिर इसके बाद में इशू किया गया 15 जनवरी को। फिर इसके बाद में परचेज किया गया 20 जनवरी को 3000 यूनिट। बीस जनवरी को 3000 यूनिट 18 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। फिर इसके बाद में परचेज किया गया 10 मिनट है, 25 जनवरी को इशू किया गया। अब ये लेते हैं 3 जनवरी 2018 को 2000 यूनिट 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से परचेज की गई, अमाउंट हो गया 20,000। ठीक है, बैलेंस रहा, इशू कुछ नहीं किया गया 3 जनवरी को, बैलेंस रहा 2000 यूनिट 10 रुपये रेट के हिसाब से 20,000 बैलेंस रहा। इसके बाद में अपने 4 जनवरी को इशू किया गया, कितना इशू किया गया, 500 यूनिट इशू की गई 4 जनवरी को, 500 यूनिट। अब अपने पास बैलेंस इसी का है 10 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इशू कर देंगे 5000। अब अपने पास बैलेंस रह जाएगा 1500 यूनिट का 10 रुपये के हिसाब से, बैलेंस रहा 15,000।
पहले 20,000 का बैलेंस था 3 जनवरी को, 4 जनवरी को अपने 5,000 का इशू कर दिया, अपने पास 15,000 का बैलेंस रह गया। अब क्या हुआ, 5 जनवरी को फिर परचेज कर लिया 3,000 यूनिट का, इशू कुछ हुआ नहीं। ये देखो अब बैलेंस रहा अपने पास 5 जनवरी को 1500 पर यूनिट के हिसाब से, और 1500 पर यूनिट, 1500 क्वांटिटी 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, प्लस 3,000 का इसके हिसाब से रह गया बैलेंस 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। कितना हो गया टोटल, ये हो गया 15,000 प्लस 42,000, 57,000 रुपये, ये अपने पास बैलेंस रह गया। अब फिर 7 जनवरी को इश्यू किया गया 2,000 यूनिट, 2,000 यूनिट 7 जनवरी को इश्यू की गई, 2,000 यूनिट। अब ये देखेंगे 2,000 यूनिट किस प्रकार से इशू करेंगे। अपने पास बैलेंस है 1500 यूनिट का है 10 रुपये यूनिट के हिसाब से, और 3,000 यूनिट का बैलेंस है 14 रुपये यूनिट के हिसाब से। अपने को इशू करनी है 2,000 यूनिट, यानी पहले कौन सी इशू करेंगे 10 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो इसमें इशू कर देंगे अपन 1500 यूनिट, तो 10 रुपये यूनिट के हिसाब से इशू करेंगे। अपने को 2,000 इशू करनी है, और 500 रुपये पर यूनिट 14 रुपये यूनिट के हिसाब से इशू कर देंगे। टोटल कितनी हो गई 15,000 प्लस 7,000 और 15,000 22,000। अब ये देखो अपने पास बैलेंस कितना रह गया, ये तो पूरी पूरी इशू हो गई। अब बैलेंस रहा अपने पास में, ये इसमें से 500 यूनिट भी इशू हो गई, अपने पास 2500 यूनिट का बैलेंस रहा अपने पास 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अमाउंट है 35,000। अब ये देखो इसके बाद फिर परचेज की 2,000 यूनिट, अब इशू कुछ हुआ नहीं, और परचेज करने के बाद में बैलेंस कितना रहा 2500 यूनिट का बैलेंस तो रहा, ऐसे कैसे रह गया। इसके बाद 2,000 यूनिट फिर परचेज कर ली 15 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो 35,000 और 15 दूना 30,000, यानी 65,000 होगा फिर बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद में फिर इश्यू किए गए 15 जनवरी 2018 को 3,000 यूनिट इश्यू की गई। अब ये देखो 3,000 यूनिट इश्यू की गई, तो पहले 2500 यूनिट इश्यू की जाएगी, और बची 500 यूनिट, 500 यूनिट 2,000 यूनिट में इश्यू की जाएगी, यानी 2500 यूनिट 14 रुपये के हिसाब से, और 500 यूनिट 15 रुपये के हिसाब से ये इश्यू की जाएगी। तो ये हो जाएगा पर का हो जाएगा 35,000, तो ये हो गया, और 7,500 ये हो गया, यानी 22,500। बैलेंस कितना रहा अपने पास में, ये पूरी इश्यू हो गई, इसमें से 500 यूनिट इश्यू हो गई, यानी 1500 यूनिट 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बैलेंस रह गया अपने पास। $22,500 बैलेंस रह गया। अब इसके बाद में वापस परचेज कर ली 20 जनवरी को 3,000 यूनिट के हिसाब से। अब ये देखो इशू कुछ हुआ नहीं, बैलेंस कितना रहा 1500 यूनिट का, तो ये रह गया 1500, 15 रुपये यूनिट के हिसाब से, और 3,000 यूनिट का फिर परचेज कर लिया अपन ने 18 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 22,500 प्लस 54,000, 76,500 का बैलेंस। ठीक है, इसके बाद में 25 जनवरी 2018 को इश्यू किया गया 2500 यूनिट, 25 जनवरी 2018 को इश्यू की गई 2500 यूनिट। अब 2500 यूनिट देखेंगे, पहले की 1500 यूनिट तो पहले ये इश्यू करेंगे, इसके बाद में बची कितनी 1000 यूनिट, 1000 यूनिट 3,000 यूनिट में इश्यू करेंगे, इश्यू हो जाएगी 1500 15 पर यूनिट के हिसाब से हो जाएगी, और 1000 यूनिट इसमें से इश्यू करेंगे 1000 18 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो हो जाएगी 22,500 प्लस 18,000,
40,500। बैलेंस कितना रहा अपने पास में? 2,000 यूनिट का, 18 रुपए के हिसाब से, यानी 36,000 का बैलेंस रह गया। इस प्रकार अपन फिफो मेथड यूज में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।